ब्राह्मण समाज की वोट भी चाहिए तो सम्मेलन तो होने चाहिए। आइए, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं कि एक वोटर बहुजन समाज पार्टी को दोबारा 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए जो ब्राह्मण है वो अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के साथ जाएगा, बेटे के साथ भी रहा है, सपा के साथ भी रहा है। तो अब ब्राह्मण को ये सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसा दल है जिसमें ब्राह्मणों को मान सम्मान मिलता है, ब्राह्मणों को सुरक्षा मिलती है। 2007 से लेकर 2012 के जो बहन कुमारी मायावती का शासन है उसको याद करें, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को वहाँ सुरक्षा प्रदान किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि आप ब्राह्मणों से नफरत करो, उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मणवाद से नफरत करो, जो ऊंच नीच की बात करता है उससे नफरत करो। जाति से कभी सरकार नहीं बन सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, आप बहुजनों की सरकार देखना चाहते हैं, आप अम्बेडकरवादियों की सरकार देखना चाहते हैं, तो आपको अपना राजनीतिक सोच को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी राजनीतिक जो सूझबूझ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सुजीत भाई, जो ये ब्राह्मण सम्मेलन जो उत्तर प्रदेश में बसपा कर रही है, इसका नाम बदल करके प्रबुद्ध सम्मेलन कर दिया गया, क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने एक साइटेशन पहले ही एक ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी जाति के नाम पर सम्मेलन नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो नाम है उसका वो चेंज किया गया है, बाकी और कोई वजह नहीं है। मगर मैं तो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण समाज सम्मेलन जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, पूरे देश में इसकी चर्चाएं हैं और ये हो रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जा जाकर ब्राह्मण सम्मेलन किया जाएगा। अब तक आपने देखा होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में SC ST विंग बना देते हैं, और वहाँ पर SC का कितना भी बड़ा नेता हो उस विंग में डाल दिया जाता है कि तुम SCO में काम करो। आज अगर बहुजन समाज पार्टी एक ब्राह्मण समाज के नेता को ब्राह्मण समाज में काम करने के लिए कह रही है, आदेश दे रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें तो ब्राह्मण समाज की वोट भी चाहिए तो सम्मेलन तो होने चाहिए। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं बसपा के लोग कि बीजेपी ने जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सहारा लेकर के और उसका नाम जो बदलवाया, क्योंकि बीजेपी डर रही है कहीं ना कहीं कि ब्राह्मण बसपा के साथ जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी की सरकार आई है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं और ब्राह्मणों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्राह्मण समझता है कि अगर हम सुरक्षित हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। 2007 से लेके 2014 तक का था, 2007 से 2012 तक की जो सरकार थी हमारी बहुजन समाज पार्टी की, उसमें ब्राह्मण समाज को सुरक्षा मिली, मान सम्मान मिला, और हर समाज को मान सम्मान और सुरक्षा मिली। तो आज उत्तर प्रदेश का एक एक वोटर बहुजन समाज पार्टी को दोबारा 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए जो ब्राह्मण है वो अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के साथ जाएगा, वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगा। नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ब्राह्मण बनाएगा, लेकिन अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि ब्राह्मणों ने वोट देगा। ब्राह्मण तो किसी पार्टी का तो होता नहीं है। ब्राह्मण जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ था ब्राह्मण, अब बीजेपी तो बीजेपी के साथ है। यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी रहा है, सपा के साथ भी रहा है। तो अब ब्राह्मण को ये सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसा दल है जिसमें ब्राह्मणों को मान सम्मान मिलता है, ब्राह्मणों को सुरक्षा मिलती है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो 2007 से लेकर 2012 के जो बहन कुमारी मायावती का शासन है उसको याद करें, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को वहाँ सुरक्षा प्रदान किया गया था। अब जो योगी जी की सरकार है, ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है, ब्राह्मणों का फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है, और जातियों को भी शोषण हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, वहाँ पर SC ST का शोषण हो रहा है, वहाँ पर माइनॉरिटीज का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। इस सरकार में सबका शोषण हो रहा है। तो सब लोगों को सोचना चाहिए कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपको मान सम्मान सुरक्षा दे सके, आपको शिक्षा दे सके, आपके बच्चों को, आपको आने वाले भविष्य जो आपका बच्चा है उनको आप अच्छा माहौल दे सकें। तो वो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है और कोई नई पार्टी दे सकती है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी दे सकते हैं, लेकिन जब जब ब्राह्मण जो है वो बसपा के साथ आया तो दलित समाज के लोग कहते हैं, या दलित समाज के कई एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि तो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। देखो, ये समझना पड़ेगा आपको, राजनीति में समझना पड़ेगा। जितने भी हमारे मूवमेंट हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन है, चाहे नीली क्रांति हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे वामसेप हो, वहाँ ब्राह्मणों का आना, ब्राह्मण जो है वो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं आ सकते हैं।
क्योंकि राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति एक विचारधारा चलती है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अम्बेडकर विचारधारा से काम चलती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि आप ब्राह्मणों से नफरत करो, उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मणवाद से नफरत करो, जो ऊंच नीच की बात करता है उससे नफरत करो। सारे जो ब्राह्मण हैं उनसे जो हमारे लोग हैं वो नफरत नहीं करते हैं, हम लोग नफरत नहीं करते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में आए, वोट दें। वो वोट देने में क्या प्रॉब्लम है, उनको वोट दें और अपना जो हिस्सा है वो लें। मगर जब वो छुआछात करते हैं कोई भी आदमी या वो शोषण करते हैं, उनके खिलाफ है, शोषण के खिलाफ है। क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान में सबको मान सम्मान की बात की गई है, सबको अधिकार की बात की गई है। तो इसलिए जो पार्टी है, पार्टी की जो एक विचारधारा होती है, पार्टी का जो एक सोच होती है वो डिफरेंट होती है सामाजिक संगठन से। तो इसलिए जो पार्टी है वो राजनीति कर रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी को कि बहुजन समाज पार्टी राजनीति कर रही है और राजनीतिक पार्टी को राजनीति करनी चाहिए। और बहुत से लोग करते हैं जो सामाजिक संगठन है, उनको सामाजिक परिवर्तन की बात करनी चाहिए। जब राजनीतिक पार्टी है तो उसको राजनीति की तरह ही लेना चाहिए। हमें सबकी लोगों की वोटों की आवश्यकता है, हमें ब्राह्मण की वोटों की आवश्यकता है, हमें ठाकुर के वोटों की आवश्यकता है, हमें बनियों के वोटों की आवश्यकता है, हमें SC ST OBC के माइनॉरिटीज़ के वोटों की आवश्यकता है। जब भी तो सरकार बनती है। एक जाति से कभी सरकार नहीं बन सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, आप बहुजनों की सरकार देखना चाहते हैं, आप अम्बेडकरवादियों की सरकार देखना चाहते हैं, तो आपको अपना राजनीतिक सोच को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी राजनीतिक जो सूझबूझ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि अगर बहुजनों की सरकार बनानी है तो हमको वोट करवाना पड़ेगा, अपना सोच बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ तो जो चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी है और जो उनकी आज़ाद समाज पार्टी है, वो कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, देखो मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बसपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बसपा को अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो बसपा ही पहुंचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचा पाएगा। बसपा का जो कैडर वोट है वो कहीं जाने वाला नहीं है। जब हाथी का बटन दबाने की बात होती है तो हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की पार्टी है। हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे परिवार के हैं, हमारे दादाजी रहे, पिताजी रहे, उन्होंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। एक एक आदमी ने एक एक पैसा इकट्ठा करके इस पार्टी को जिंदा किया है, इस पार्टी को वजूद में लेकर आए हैं। तो जब भी हमारे समाज का इंसान जो अम्बेडकरवादी है वोट डालने जाता है तो हाथी पे ही बटन दबाता है। इसलिए जो और लोग काम कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि एक पार्टी बड़ी मुश्किल से देश की आज़ादी के बाद इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उस राष्ट्रीय पार्टी को ख़त्म न होने दें। इस राष्ट्रीय पार्टी को दोबारा जिंदा रखना है, क्योंकि आने वाले बच्चों का भविष्य इसी पार्टी के अंदर है। और अगर पार्टी जिंदा रहेगी और हमारा वजूद जिंदा रहेगा तो जब भी हम अम्बेडकरवाद को फैला सकते हैं, अदरवाइज नहीं फैला सकते। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जो युवा इधर उधर भटक रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2022 सुनहरा मौका है। 2022 में आप किसी के चक्कर में ना आए। 2022 में एक एक वोट को और बूथ बूथ पर गांव-गांव जाकर आपको ये मैसेज देना है कि आप एक बार और बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएं उत्तर प्रदेश का 5 साल के लिए। फिर हम इस देश में प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी चली जाती है, बीजेपी की हार हो जाती है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ जाती है, तो 2024 में मुश्किल नहीं है बहुजन समाज का कोई इंसान प्रधानमंत्री बनना। जो सपना है इस देश में प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बनना चाहिए, इस देश में अम्बेडकरवादी हमारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो जब भी पूरा हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। और मैं अपने मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर बीजेपी को उखाड़ना चाहते हैं, आप इस देश में मान सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप संविधान को बचाना चाहते हैं, आप इस देश में सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप फिर एक बार दोबारा बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, पूर्ण रूप से आप सरकार बनाएं, तो आपको मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा।